जय श्री राम साथियों। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है सब्जियों की जैविक खेती। तो आज हम इस वीडियो में सब्जियों की जैविक खेती के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब्जियों की जैविक खेती के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जियों की जैविक खेती। देश में हरित क्रांति के अंतर्गत सिंचाई के संसाधनों के विकास, उन्नतशील प्रजातियों एवं रासायनिक उर्वरकों तथा कृषि रक्षा रसायनों के उपयोग से फसलों के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई, परंतु समय बीतने के साथ फसलों की उत्पादकता में स्थिरता अथवा गिरावट आने लगी है। इसका प्रमुख कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में ह्रास होना है। रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग एवं जैविक खादों के नगण्य उपयोग के कारण भूमि में गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने से न केवल फसलों की पैदावार में गिरावट आई है, बल्कि विभिन्न कृषि उत्पादों की गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। यह सामान्य सब्जियों में और भी गंभीर है, क्योंकि इनमें अन्य फसलों की तुलना में यह समस्या सब्जियों में और भी गंभीर है, क्योंकि इसमें अन्य फसलों की तुलना में रासायनिक उर्वरकों तथा कृषि रक्षा रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से वातावरणीय प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्यों एवं पशुओं में तरह तरह की भयानक बीमारियां पनपने लगी हैं। इन परिस्थितियों में सब्जियों की जैविक खेती अपनाकर न केवल गिरते हुए मृदा स्वास्थ्य एवं वातावरणीय प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है, बल्कि मनुष्य की पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। जैविक खेती का तात्पर्य। जैविक खेती फसल उत्पादन की वह वृद्धि है जिसमें रासायनिक उत्पादों जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशी, कवकनाशी, खरपतवारनाशी, वृद्धि नियामक आदि का प्रयोग न करके जैविक पदार्थों जैसे जैविक खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद, जैविक कीटनाशक एवं फसल चक्र आदि के प्रयोग पर निर्भर रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा, पौधों, पशुओं एवं मनुष्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है। जैविक खेती के प्रमुख चरण। पहला है जैविक परिवर्तन, दूसरा जैविक कृषि प्रबंधन, तीसरा प्रमाणीकरण। पहला जैविक परिवर्तन। जैविक कृषि प्रबंधन शुरू करने के समय से लेकर वास्तविक जैविक फसल उत्पादन के बीच के समय को परिवर्तन अवधि कहते हैं। यह अवधि 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की हो सकती है। वार्षिक फसलों के लिए परिवर्तन अवधि 1 वर्ष एवं लंबी अवधि वाली फसलों तथा बागवानी पौधों के लिए 2 से 3 वर्ष होती है। सफल जैविक परिवर्तन हेतु नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। जैविक खेती एवं जैविक मानकों की जानकारी। जैविक खेती में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों का ज्ञान, जैविक बदलाव की सावधानी पूर्वक रूपरेखा तैयार करना, खेत की उर्वरा शक्ति के बारे में जानकारी, स्थानीय वातावरण के अनुरूप फसलों एवं शस्यों का चुनाव, फसलों एवं पशुओं का चुनाव, उपयुक्त फसल चक्रों का चुनाव, कीट व्याधियों के नियंत्रण का ज्ञान, खेती से संबंधित सभी अभिलेखों का सुचारू रूप से रखरखाव। जैविक कृषि प्रबंधन। प्रमाणीकृत जैविक खेती करने के लिए जैविक खेती के विभिन्न घटकों में प्रयुक्त होने वाले सभी
उपादानों का उपयोग जैविक नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। जैविक खेती के प्रमुख घटक। मृदा उर्वरता प्रबंधन। जैविक खेती में पोषक तत्वों की आपूर्ति एवं भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर विभिन्न प्रकार की जैविक खादों जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट के अतिरिक्त हरी खाद तथा जैव उर्वरकों राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, वेम, पीएसबी आदि का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त फसल चक्र एवं बहुफसली प्रणाली भी मृदा को स्वस्थ एवं उर्वर बनाए रखने में सहायक होते हैं। फसलों के अवशेष, जानवरों के अवशेष जैसे हड्डी का चूरा, मछली की खाद, विभिन्न प्रकार की खलियां एवं गोमूत्र तथा सींग से तैयार बायोडायनामिक खाद का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नीचे दी गई कुछ विशेष प्रकार की तरल जैविक खादों का भी किसान प्रयोग कर सकते हैं। संजीवक। 100 किलोग्राम गाय का गोबर, 100 लीटर गोमूत्र, 500 ग्राम गुड़ को 300 लीटर जल में 10 दिन तक सड़ने देते हैं। इसके बाद 20 गुना पानी मिलाकर 1 एकड़ क्षेत्र में मृदा पर छिड़क देते हैं अथवा सिंचाई जल के साथ प्रयोग करते हैं। जीवामृत। इसे बनाने के लिए 10 किलोग्राम गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलोग्राम गुड़, 2 किलोग्राम किसी दाल का आटा, 1 किलोग्राम जीवंत मिट्टी को 200 लीटर जल में मिलाकर 5 से 7 दिन तक सड़ने देते हैं। नियमित रूप से दिन में 3 बार मिश्रण को हिलाते रहते हैं। 1 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई जल के साथ प्रयोग करते हैं। पंचगव्य। पंचगव्य बनाने के लिए गाय के गोबर का घोल, 4 किलोग्राम गाय का गोबर, 1 किलोग्राम गोमूत्र, 3 लीटर गाय का दूध, 3 लीटर छाछ, 2 लीटर गाय का घी, 1 किलोग्राम को गाय का घी 1 किलोग्राम को मिलाकर 7 दिन तक सड़ने दे। प्रतिदिन इस मिश्रण को 2 बार हिलाएं। 3 लीटर पंचगव्य को 100 लीटर पानी में मिलाकर मृदा पर छिड़काव करें अथवा 20 लीटर पंचगव्य को सिंचाई जल के साथ 1 एकड़ खेत में प्रयोग करें। फसल चुनाव। जैविक खेती के लिए चयनित प्रजातियां स्थानीय पर्यावरणीय दशाओं के अनुकूल और कीट व बीमारियों के प्रति अवरोधी होनी चाहिए। सभी चयनित प्रजातियों के बीज प्रमाणित जैविक कृषि उत्पाद होने चाहिए। यदि प्रमाणित जैविक बीज उपलब्ध न हो तो बिना रासायनिक उपचार के अन्य बीज भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैविक खेती में परिवर्तित आनुवंशिकी वाले बीज तथा ट्रांसजेनिक पौधों का प्रयोग वर्जित है। खरपतवार नियंत्रण। सब्जियों की जैविक खेती में खरपतवारों का समुचित प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए रासायनिक खरपतवार नाशियों के स्थान पर यांत्रिक एवं शस्य क्रियाओं जैसे ग्रीष्म ऋतु में खेत की गहरी जुताई, भूमि का सौंदर्यीकरण, निराई गुड़ाई, उचित फसल चक्र, प्लास्टिक एवं जैविक पलवार का प्रयोग, उचित सिंचाई प्रबंधन आदि विधियों का परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करके सब्जियों को खरपतवारों से होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। कीट व्याधि नियंत्रण। जैविक सब्जी उत्पादन में रासायनिक कीटनाशकों, फफूंदनाशकों का प्रयोग वर्जित है। इनके स्थान पर मुख्यतया निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला जुताई विकल्प, दूसरा यांत्रिक विधि, तीसरा जैविक विधि और चौथा है अनुमत जैव रसायनों अथवा वनस्पतिक
उत्पादों का प्रयोग। जुताई विकल्प, प्रतिरोधी प्रजातियों एवं रोग रहित बीजों का प्रयोग सबसे अच्छे बचाव के उपाय हैं। प्रभावी फसल चक्र, बहुफसली प्रणाली, ट्रैप फसल के प्रयोग तथा कीटों के प्राकृतिक वास में बदलाव से नाशी जीवों को नियंत्रित किया जा सकता है। यांत्रिक विकल्प, इस विधि के अंतर्गत रोगी एवं रोगग्रस्त भाग को अलग करना, कीटों के अंडों एवं लार्वों को एकत्र करके नष्ट करना, खेत में चींटियों के बैठने के स्थान की व्यवस्था करना, प्रकाश पिंजरा लगाना, फेरोमोन ट्रैप अथवा रंगीन चिपचिपी पट्टी का उपयोग आदि प्रभावी उपाय है। जैविक विकल्प, इस विधि में नाशी जीवों का भक्षण करने वाले जीव जंतुओं जैसे ट्राइकोग्रामा 40 से 50 हजार अंडे प्रति हेक्टेयर, चेलोनस बर्नी 15 से 20 हजार प्रति अंडे 15 से 20 हजार अंडे प्रति हेक्टेयर अथवा क्राइसोपरला के 5000 अंडे प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करके नाशी जीवों का नियंत्रण किया जा सकता है। जैविक नाशी जीव नाशकों का प्रयोग, ट्राइकोडर्मा विरिड या ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम या स्यूडोमोनास फ्यूरिसेंस का 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीजों की दर से अकेले अथवा संयुक्त रूप से प्रयोग अधिकांश बीज जनित या मृदा जनित रोगों के नियंत्रण में प्रभावी पाया गया है। इसी प्रकार बवेरिया बासियाना, मेटाराइजियम, एनिसोप्लियाई आदि विशेष नाशीजीव समुदाय का प्रबंधन कर सकते हैं। बीटी बेसिलस थुरिजिएंसिस नामक बैक्टीरिया का प्रयोग पत्ता गोभी में लगने वाले हीरक पृष्ठ कीट के नियंत्रण में काफी प्रभावी पाया गया है। वानस्पतिक एवं अन्य कीटनाशक, बहुत से वृक्ष एवं पौधों की पत्तियों अथवा बीजों के अर्क का उपयोग नाशीजीवों के नियंत्रण में किया जाता है। इनमें से कुछ प्रचलित एवं प्रभावी कीटनाशकों का विवरण निम्नलिखित है। नीम अर्क एवं तेल विभिन्न प्रकार के कीटों जैसे ग्रास होपर, लीफ होपर, एफिड, जेसिड, डायमंड बेक मोथ, इल्ली आदि के नियंत्रण में काफी प्रभावी पाया गया है। गौमूत्र, 1 लीटर गौमूत्र को 20 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करने से अनेक कीटों तथा रोगाणुओं के नियंत्रण के साथ साथ पौधों की वृद्धि पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। 10 पर्णी सत्व, इसे बनाने के लिए 5 किलोग्राम नीम की पत्ती, 2 किलोग्राम निर्गुंडी की पत्ती, 2 किलोग्राम सर्पगंधा की पत्ती, 2 किलोग्राम गिलोय की पत्ती, 2 किलोग्राम शरीफा की पत्ती, 2 किलोग्राम करंज की पत्ती, 2 किलोग्राम अरंड की पत्ती, 2 किलोग्राम अरंड की पत्ती, 2 किलोग्राम हरी मिर्च की लुगदी, 250 ग्राम लहसुन की लुगदी, 5 लीटर गोमूत्र, 3 किलोग्राम गाय के गोबर को 200 लीटर पानी में कुचल कर 1 माह के लिए सड़ने देते हैं। दिन में 2 से 3 बार हिलाते रहते हैं। फिर अच्छे प्रकार मिश्रण को कुचल कर छान लेते हैं। यह 1 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव के लिए पर्याप्त है तथा इसे 6 माह के लिए भंडारित किया जा सकता है। नीमास्त्र, इसे बनाने के लिए 5 किलोग्राम नीम की पत्ती को पानी में कुचल कर उसमें 5 लीटर गोमूत्र, 2 किलोग्राम गाय का गोबर मिलाकर 24 घंटे तक सड़ने देते हैं तथा थोड़े थोड़े अंतराल पर हिलाते रहते हैं।
सत्व को निचोड़कर छान लेते हैं और 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेती में छिड़कने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से रस चूसने वाले कीटों तथा मिलीबग का नियंत्रण किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र इसको बनाने के लिए 3 किलोग्राम नीम की पत्ती को 10 लीटर गोमूत्र में एवं 2 किलोग्राम शरीफा की पत्ती, 2 किलोग्राम पपीता की पत्ती, 2 किलोग्राम अनार की पत्ती, 2 किलोग्राम अरंड की पत्ती और 2 किलोग्राम अमरूद की पत्ती को पानी में कुचलकर मिला लेते हैं। अब इस मिश्रण को थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर तब तक उबालते हैं जब तक यह घटकर आधा न रह जाए। 24 घंटे रखने के बाद निचोड़कर छान लेते हैं। 2 से 2.5 लीटर सत्व को 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेत में रस चूसने वाले एवं तना व फल छेदन कीटों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आग्नेयास्त्र 1 किलोग्राम बेशरम की पत्ती, 500 ग्राम हरी तीखी मिर्च, 500 ग्राम लहसुन, 500 ग्राम नीम की पत्ती को 10 लीटर गोमूत्र में कुचल लें। इसे तब तक उबालें जब तक कि यह आधा न रह जाए। अब इसे निचोड़कर छान लें तथा शीशे या प्लास्टिक की बोतलों में भंडारित करें। 2 से 3 लीटर सत्व को 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेत में पत्ती लपेट कीट तना फल छेदन कीट के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैविक प्रमाणीकरण में कृषि उत्पादन पद्धति का प्रमाणीकरण किया जाता है, न कि कृषि उत्पाद का। इसके निर्धारण के लिए अलग अलग देशों के अपने मानक हैं। मोटे तौर पर इस प्रक्रिया की निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। सभी संश्लेषित रासायनिक आदानों तथा परिवर्तित आनुवंशिकी के जीवों का प्रयोग प्रतिबंधित है। केवल ऐसी भूमि जिसमें कई वर्षों से प्रतिबंधित आदानों का प्रयोग नहीं किया गया हो प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत लाई जा सकती है। सभी प्रक्रियाओं एवं क्रियाकलापों का प्रलेखन आवश्यक है। जैविक एवं अजैविक उत्पादन इकाइयों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखना, समय समय पर निरीक्षण कर जैविक मानकों का पालन सुनिश्चित करना। जैविक खेती के लाभ। जैविक खेती से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है। जैविक खेती से उगाई गई फसलों का स्वाद एवं पौष्टिकता अच्छी होती है। जैविक विधि से उगाई गई सब्जियां एवं अन्य उत्पाद हानिकारक रसायनों से मुक्त होते हैं। जैविक उत्पादों का बाजार मूल्य ज्यादा होने से अधिक लाभ मिलता है। जैविक खेती से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। तो ये थी हमारी जैविक मतलब सब्जियों की जैविक खेती। इसके ये लाभ भी है इतने सारे, मतलब जैविक खेती के तो बहुत सारे लाभ है वैसे, क्योंकि यहाँ आपके जो रासायनिक खाद वगैरह है, मतलब जो बोल सकते हैं केमिकल वगैरह, उनसे प्रभावित नहीं होती है और इसलिए मतलब आपके शरीर को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है। आप इसे बेझिझक मतलब उपयोग कर सकते हैं। तो जैविक खेती सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आज के समय में आपकी मिट्टी के लिए, आपकी खेती के लिए बहुत आवश्यक है। जिससे अपनाएं और अपनी मिट्टी, अपनी भूमि को बचाएं। तो साथियों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप जरूर बताएं और किसान साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जैविक खेती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और जानकारियाँ मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।